गा पा धा सा नी रे गा रे मा गा रे सा रे नी धा मा गा पा धा पा। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना है। हमें तुमसे प्यार कितना। हेलो, नमस्ते। आप सब ठीक होंगे ऐसा मैं सोचती हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड कि आज का लाइव सेशन जो है आप सब बहुत 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 बेकरारी से इंतजार कर रहे हो। दो रीजंस है। एक तो हमारे पास आज एक बहुत बहुत स्पेशल आर्टिस्ट है हमारे साथ, एक सिंगर है, बॉलीवुड सिंगर है। और दूसरा, मैं जानती हूँ कि आप सबकी धड़कन बहुत तेज है। ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट नोइंग कि हमारा जो दिव्यांग शक्ति कंपटीशन है उसके जो पॉपुलर चॉइस अवार्ड विनर्स कौन है। सो बिफोर आई इनवाइट अवर स्पेशल गेस्ट ऑन टू द स्क्रीन, मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन कर देती हूँ दैट हाउ इट इज गोइंग टू बी टुडे। सो सबसे पहले हमारी जो स्पेशल गेस्ट है वो स्क्रीन पर आएंगी और वो हमसे काफी बातें करेंगी और उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी म्यूजिक के कैरियर के बारे में, उनके जो सॉन्ग्स है, उनके जो एक्सपीरियंस है उनके बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो हमारी दिव्यांग शक्ति की जज भी रह चुकी हैं एंड शी वॉज द जज इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन। सो ऑफकोर्स वो आप सबके साथ शेयर करेगी कि हाउ वॉज हर एक्सपीरियंस इन जजिंग ऑल ऑफ यू। आप सबके जो वीडियोस है जो उनके पास गए हुए थे, हाउ वॉज हर एक्सपीरियंस, व्हाट डिड शी फील, क्या महसूस किया, उनके ऊपर इन वीडियोस का क्या असर पड़ा, आपके परफॉर्मेंस का उन पर क्या असर पड़ा, इन सारी चीजों के बारे में हम उनके साथ बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स साथ ही में भव्या आपसे आपके रिजल्ट्स भी बताएंगी। मैंने इस कंपटीशन को जो लॉन्च किया था, दृश्या ने जो लॉन्च किया था, ये अप्रैल में लॉन्च किया था और 205 कंटेस्टेंट्स हमारे इस कंपटीशन में पार्ट हुए थे। Out of the 205 contestants, we had 112 finalists in dancing and singing together. Now, out of these 112 contestants, we have already shortlisted the winners of this competition. They had to go through 2 rounds. That is, first is the shortlisting round and second is the folk song round. So, videos जो भी हमारे पास आए थे, everyone has been superb and amazing. बट ऑफकोर्स वो रिजल्ट्स के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बिकॉज द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन September 15th. Today we are going to be announcing 2 awards. One is the Popular Choice Award in Dancing and second is Popular Choice Award in Singing. So let me without any further delay invite our very 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 special guest onto the screen and मैं जितनी मैं excited हूँ, I'm sure कि आप भी excited होंगे उनसे मिलने के लिए और मैं तो बहुत curious हूँ उनकी journey के बारे में जानने के लिए. So let me without any kind of delay invite onto the screen Bhavya Pandit. Hi Bhavya. Hi, how are you? Thank you for having me here. Bhavya, it is much a bigger pleasure to have you with us today. And मैं viewers को बता देती हूँ कि संदीप ठाकुर जो he is a very famous violinist and he is the one who connected me to Bhavya. And needless to say, I was asking questions to Sandeep that will Bhavya agree, मानेगी क्या? I mean, she's such a busy artist. वो इतनी shootings में जाती है, इतनी shooting करती है, तो क्या वो मानेगी, agree करेगी? So Sandeep said that just give it a try. I mean, like try it out. And of course, I sent a message to Bhavya and viewers को मैं बता दूं that I
extremely touched and extremely emotional about the fact that भव्या को मुझे 2 बार बोलना भी नहीं पड़ा. भव्या ने at very first instant she said yes, and Bhavya, I do not know how to say thank you to you. I mean, आपने Thank you. एंड मैं व्यूअर्स को एक और चीज बताना चाहती हूँ दैट भव्या इज एक्सट्रीमली बिजी. शी इज शूटिंग फॉर अ रियलिटी टेलीविजन शो राइट नाउ. शी रन्स बिटवीन शेड्यूल्स. रात को बहुत लेट तक उनका काम चलता है. शी सिट्स एंड जजेस एट लेट नाइट. आई मीन 2 बजे 2:30 बजे हमारे बीच में कम्युनिकेशन होता है. सो शी हैज बीन वर्किंग सो हार्ड एंड ऑल द कंटेस्टेंट्स, आई हैव टू टेल यू दैट आपका जो वीडियोस है वो एकदम सही हाथों ने जज किया है. And she already knows so much about music. Not many people know she's a Hindustani classical trained singer also, and which is why मैंने पहले आपको आलाप दिखाया है. So Bhavya, thank you so much for accepting our invitation and coming here. थैंक यू फॉर हैविंग मी. आप इतना अच्छा काम कर रहे हो और संगीत सबकी जिंदगी को बेटर और खूबसूरत बनाता है. तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ म्यूजिशियन माई सेल्फ. और जिन भी लोगों की जिंदगी में म्यूजिक है उसको बढ़ावा देने के लिए आई एम ऑलवेज देयर. सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग जो आप कर रही हैं सबके लिए. और मुझे बहुत बहुत खुशी है इस प्लेटफॉर्म से जुड़ के. Okay, so thank you so much Bhavya. That was in fact मैं already बोल चुकी हूँ. आप बहुत humble है, तो हर बार आप थैंक यू बोलती रहोगी, मैं आपको थैंक यू बोलती रहूंगी, तो हमारा तो थैंक यू का सिलसिला चलता रहेगा. लेकिन लेट मी गो ऑन टू द क्वेश्चंस. बहुत व्यूअर्स को मैं बता दूं कि कमेंट्स में आप भव्या के लिए रिक्वेस्ट रख सकते हैं कि आप कौन सा गाना भव्या गाए आप लोगों के लिए. यू कैन पुट अ रिक्वेस्ट प्लीज. कोई भी रैंडम सॉन्ग मत डालिएगा. शी इज ऑफ कोर्स शी हैज संग इन सो मेनी लैंग्वेजेस, बट लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप बॉलीवुड सॉन्ग्स को स्टिक करें. और आपकी फरमाइश जो है वो भव्या के लिए आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं. मेरी टीम भी व्यूअर्स सेक्शन में है, तो वो मुझ तक आपकी रिक्वेस्ट पहुंचा देगी और मैं भव्या को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपके रिक्वेस्ट में से कुछ रिक्वेस्ट को भी कम से कम माने. सो भव्या, गोइंग ऑन टू द questions. Very first question that I want to ask you is that आपने अभी भी कहा म्यूजिक जिंदगी है. ओके, तो आपकी म्यूजिक की जर्नी कब शुरू हुई और कितनी उम्र की थी आप तभी, एंड हाउ डिड योर होल जर्नी इनटू म्यूजिक स्टार्ट? कैन यू प्लीज शेयर विद द व्यूअर्स? जी जरूर. शुरुआत बहुत जल्दी हो गई थी. मैं 5 साल की थी जब से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई. लेकिन फैमिली में कोई भी म्यूजिशियंस या मतलब आर्टिस्ट बैकग्राउंड का भी कोई नहीं है प्रोफेशनली. सब सर्विस क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास फैमिली से मैं ताल्लुक रखती हूँ. हिसार हरियाणा में मेरा जन्म हुआ. और जल्दी शुरुआत इसलिए हो पाई कि सबसे पहले तो स्कूल में जो म्यूजिक टीचर्स थे उन्होंने, जब मैं नर्सरी राइम्स या एबीसी भी गाती थी, तो उन्होंने मम्मी पापा को बुला के स्पेशली कहा कि ये एबीसी भी सुर में गा रही, एकदम सुर में गा रही है बिना कुछ सिखाए, तो आप उसको ध्यान दो. मतलब बच्चों के हिसाब से वो अच्छा गा रही है, फिर आप उसे ट्रेन करेंगे. बट मतलब वो तो चलो आई गई बात हुई. व्हेन आई वाज 5 years old, लेट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी केम टू हिसार टू परफॉर्म. हरियाणा में उनका कॉन्सर्ट हुआ और इंटरवल में मुझे बैक स्टेज लेके गए ऑर्गेनाइजर्स कि उनके लिए आप कुछ गाओ. और छोटे होने का ये फायदा होता है कि आपको समझ नहीं आता कितनी बड़ी हस्ती है, तो उस हिसाब से आप नर्वस नहीं हो जाते. फॉर मी इट वाज लाइक सिंगिंग टू एनीबॉडी ग्रेट, लाइक नॉट लाइक द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया. तो मैंने उनके लिए कुछ गाया और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि भव्या को आप लोग जरूर ट्रेन कराइए, ये अच्छा गा रही है इतनी छोटी सी उम्र में. और लकीली मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं. तो वहीं से हिसार में जो भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी वहां पे उन्होंने मेरी ट्रेनिंग शुरू करा दी. फिर पूना, फिर बॉम्बे, धीरे धीरे ऐसे. ये कितनी बड़ी बात है कि ABCD सुर में गाने वाली भव्या के म्यूजिक को इतने बड़े म्यूजिक माइस्ट्रो ने आइडेंटिफाई किया, उन्होंने जाना. ये सबके भाग्य में नहीं होता है. तो such a big thing. In that case, my next question would definitely be, Bhavya, that what has been the turning point in your life? क्या ऐसा हर एक की जिंदगी में होता है कि ये इस वक्त से मेरी जिंदगी बदल गई? लेकिन उसके भी पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि बचपन से आपके ड्रीम्स क्या रहे हैं? What is it that every child has, मेरे को पायलट बनना है, एरोस्टेस बनना है, ये बनना है, वो बनना है. तो आपके ड्रीम्स क्या रहे हैं, नंबर 1, and what has been your turning point in your life? सिंगिंग के अलावा एक्चुअली एक ही ड्रीम था.
छोटे बच्चों की, जैसे मैंने कहा, सोच बहुत प्यारी और सिंपल सी होती है। तो मेरी सोच ऐसी थी कि मुझे खाना खाना पसंद है, और कहाँ का खाना बेस्ट लगता है? ढाबे का खाना बेस्ट लगता है। ढाबे का खाना सबसे ज्यादा कौन खाते हैं? ट्रक ड्राइवर। तो मुझे ट्रक ड्राइवर बनना था ताकि मैं ढाबे का खाना खा सकूं, बस एज सिंपल एज दैट। बट देन उसके बाद जैसे ही 5 साल की उम्र में, जैसा कि मैंने कहा, ट्रेनिंग शुरू हो गई। वो जब से शुरू हुआ, तब से आई वॉज वेरी क्लियर कि गाना ही गाना है। अब उसको चाहे प्लेबैक कहो आप, चाहे उसे इंडी पॉप कह लो, जो भी, जिस भी तरह से गाने को मिले, बस सिंगर बनना है, इतना मेरा गोल था। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वो धीरे धीरे पूरा होता गया, अभी भी पूरा हो रहा है। आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन हमेशा से वही वही मेरा सपना था। और टर्निंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो वो भी आई वाज वेरी लकी, काफी जल्दी आ गया। मतलब एक तो मैं एज अ चाइल्ड सिंगर, मुझे शोज मिलते थे छोटे छोटे। आई रिमेम्बर मेरी पहली रेन्यूमरेशन थी 150 रुपए और एक टिफिन बॉक्स। आई वाज सो हैप्पी टू गेट, मैं तब 5th या 6th में थी। लेकिन बड़ा मोड़ आया जब मैंने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया। 16 साल की मेरी उम्र थी, और 16 to 30 उस वक्त इंडियन आइडल की एज लिमिट होती थी। जैसे ही मैं 16 साल की हुई, ऐसा आई कांट वेट एनी लॉन्गर, ये इतना सही शो है, इसको मैंने इतना देखा है, सीजन 1, 2, 3 ऐसे घोट के पी लिए थे मैंने। और सीजन 4 की ऑडिशन शुरू हुई थी व्हेन आई वाज एलिजिबल एज वाइज। तो मैं बस लपक के पहुंच गई ऑडिशन देने, और ऑडिशन देते वक्त सोचा नहीं था कि ऐसे टॉप 5 तक चली जाऊंगी। बट हुआ, एक के बाद एक सब होता चला गया। और जिस दिन आइडल से एलिमिनेट हुई, उसी दिन जावेद अख्तर सर, जो हमारी जूरी में थे, उसी दिन उन्होंने मुझे कॉल करके बोला, अगले दिन आपका ऑडिशन है, मैं व्हाट्स योर राशि के गाने लिख रहा हूँ, तो आपका ऑडिशन है, और आई कांट प्रॉमिस यू द सॉन्ग बट यू कैन डेफिनेटली ऑडिशन। और मैंने ऑडिशन किया, उस तरह से मुझे अपना पहला प्लेबैक मिल गया 17 साल की उम्र में, प्रियंका चोपड़ा के लिए, जावेद साहब का लिखा हुआ गाना। सो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब टच वुड, मुझे बहुत ज्यादा ऐसे, जब मैं लोगों की स्ट्रगल की कहानियां सुनती हूँ, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मेरे लिए कंपैरेटिवली सब आसानी से होता चला गया हमेशा, और हाँ, अपने साइड से मेहनत पूरी की है। तो दैट्स हाउ माय जर्नी हैज बीन सो फार। सबसे पहला तो मुझे फैसिनेटिंग ये लगा कि यू वांटेड टू बिकम अ ट्रक ड्राइवर। ओके, आई मीन मैंने मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें बोलते हुए सुना है, लेकिन ये पहली बार सुना है। भव्या, ये हमेशा मेरे मन में याद, मेरे मन में मेमोरी में रहेगा कि हियर इज a superb singer, an artist who in her life dreamt to become a truck driver। वो भी रीजन क्या है कि ढाबे का खाना खाने को मिलता है। मजे की बात यह है कि मुझे आज तक गाड़ी तक चलानी नहीं आती, बट बचपन में बनना था ट्रक ड्राइवर। सो या, एज किड्स वी आर ऑल सिंपल एंड सॉर्टेड। Yeah, so yeah, and very innocent also। and इसके क्या है कि हमें जो आसपास दिखता है और हमें हमारी इमीडिएट जो नीड मीट कर सकता है, वो हमारा ड्रीम है। लेकिन सबसे ब्यूटीफुल बात क्या है कि भव्या, आपकी जर्नी में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि आपको बहुत सारी चीजों में डैबल करके फाइनली अपनी मंजिल में पहुंचने वाला मामला नहीं है। आपका बहुत क्लियर था विजन। आई थिंक म्यूजिक वाज अ वेरी क्लियर विजन इन योर लाइफ। and rightly said that you got identified also very early। मतलब everything was like, no, वो जो रूबिक क्यूब खेलते हैं लोग, वो तो कॉम्प्लिकेटेड होता ही है, लेकिन आपके केस में जो एक्सपर्ट होता है रूबिक क्यूब वाला, वो कैसे सही तरीके से अब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। आपके लिए भगवान ने इतनी परफेक्टली सब कुछ चार्ट आउट किया था कि भव्या, ये लो अभी तुम्हारा नेक्स्ट में ये है, ये लो तुम्हारा नेक्स्ट में ये है। इतना ब्यूटीफुली प्लेस कर दिया था आपकी जर्नी को। एंड सब, और एक बात मुझे आपकी अच्छी लगी, एंड व्यूअर्स, आई हैव टू टेल यू दिस। मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला कि भव्या इज एक्सट्रीमली हम्बल। नाउ ये उनकी हम्बलनेस की दूसरी मिसाल है कि अक्सर लोग अपने स्ट्रगल की कहानियां बनाते हैं कि आई सॉ दिस, आई ये वो वगैरह वगैरह। आई मीन, हो ना हो, कहानियां जरूर बन जाती है, लेकिन भव्या हैज बीन सो सिंपल एंड सो क्लियर कि दूसरों की स्ट्रगल की स्टोरी सुनती हूँ तो मुझे लकीली स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। नाउ दैट इज समथिंग which only a humble person can say in front of people that मेरी जर्नी ऐसी रही है भैया, ऐसा नहीं है कि मेरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी। सो भव्या, दैट रियली shows how humble you are। and उसके बाद आपने कहाँ बताया?
उसके बाद बस आई जस्ट ऑफ शूटिंग फॉर अ मिनट, आपने जो हम्बलनेस की बात की, आई थिंक उसका सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को भी जाता है। आई थिंक ज्यादातर लोगों को मुश्किलें आती है क्योंकि उनकी फैमिली उनका साथ नहीं देती। तो आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, आपके पास छत नहीं होती सर के ऊपर, एंड दैट्स व्हेन थिंग्स गेट वेरी डिफिकल्ट, यू नो। तो मुझे उस तरह की तकलीफें कभी नहीं आई क्योंकि मम्मी पापा ने हमेशा हमेशा साथ दिया है। अभी भी मैं कुछ और ही करना चाहती हूँ, इफ आई कंप्लीटली वांट टू चेंज ट्रैक्स एंड ट्राई समथिंग न्यू, वो हमेशा मेरे साथ है अनकंडीशनली। तो इसलिए मैं बहुत लकी हूँ और मेरी जर्नी आसान रही है, तो बस उनकी वजह से। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, अगर जो भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं, अगर आपके बच्चे कुछ करना चाहते हैं, आप जरूर उनको ट्रेन कराइए, उनके सपनों को कुचलिए मत। पढ़ाई जरूरी होती है, मैंने खुद की है, लेकिन अगर कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, अगर उनका वो ड्रीम है, तो गेट देम ट्रेन्ड। और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन के भी, प्रोफेशनल म्यूजिशियन, प्रोफेशनल डांसर बन के भी आपके बच्चे बहुत अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। आई प्रॉमिस यू, मेहनत का रास्ता है, बट प्लीज सपोर्ट योर चिल्ड्रन अगर वो कुछ और करना चाहते हैं अदर देन engineering, doctory, you know, those things are great, but please support your children. मेरा अगला कदम बस फिर वहां से फिल्मों में गाने मिले और बड़े बड़े शोज होने लग गए। बट जैसा कि मैंने कहा, आई कम फ्रॉम अ सर्विस क्लास बैकग्राउंड। मम्मी ने कहा, भव्या पंडित प्लेबैक सिंगर 10th पास, ये तो चलेगा नहीं, आपके फैमिली में तो डबल पोस्ट ग्रेजुएट वाले लोग बैठे हुए हैं और यू हैव टू कंप्लीट योर एजुकेशन। तब गुस्सा आता था। आई डोंट नो अबाउट बॉयज, बट टीनेज में लड़कियां बहुत ही मीन हो जाती हैं और सबसे ज्यादा गुस्सा लड़कियां किस पे करती हैं? अपनी पेरेंट्स मम्मी पे। पे मम्मी पे ही सबसे ज्यादा गुस्सा होता है। सबसे ज्यादा खराब चीजें सोच के ऐसे आंसू आ जाते हैं, बट आई थिंक हम सब सबसे ज्यादा अपनी मम्मी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सॉरी मम्मा। बट हाँ, गुस्सा आता था कि मुझे नहीं, हूँ क्यों पढ़ाई करूं, मुझे मतलब अगर करनी भी तो म्यूजिक की पढ़ाई करनी। बट उन्होंने इंसिस्ट किया और मैंने भी अच्छे से, मतलब फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएशन किया। और बट उस वक्त हाँ, पढ़ाई पे थोड़ा फोकस हो गया। बट उसके बाद दोबारा फिर ग्रेजुएशन वाले साल ही सन ऑफ सरदार में हिमेश सर की फिल्म में मुझे प्लेबैक का मौका मिला। फिर चलते गया सब। फिर मैं जब म्यूजिक पढ़ने चेन्नई गई तो तमिल गाना मिल गया, पहले ही गाने में फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। तो एवरीथिंग हैज बीन ग्रेट। अब मैं अपने खुद के गाने इस साल आई स्टार्टेड कंपोजिंग माय ओन सॉन्ग्स एंड रिलीजिंग देम। तो सबसे नया चैप्टर वो है मेरी जिंदगी का। एंड मैं बस यही तमन्ना रखती हूँ कि कहीं भी एक जगह जाके कंफर्टेबल नहीं हो जाना, कि प्लेबैक कर रहे हो तो वही करते रहो, या इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो तो वही करो। कल को मैं फिल्मों के लिए कंपोज भी करना चाहूंगी, व्हाई नॉट। सो आई डोंट वांट टू मेक अ सेफ हेवन फॉर माई सेल्फ। मुझे नई नई चीजें ट्राई करनी है बस। बट लेकिन जो भी चीजें आपने लिस्ट आउट की है, सब कुछ म्यूजिक के रिलेटेड है। So, इसका मतलब म्यूजिक किया। हाँ, सो दैट मीन्स दैट म्यूजिक आपके आपके बॉडी में ब्लड कम और म्यूजिक ज्यादा फ्लो हो रहा है, which is the reason why everything that you talk about is music, and this is a true identity of a genuine musician, that it is not just about कि मुझे एक ही रोल चाहिए। मुझे I mean like I am okay with writing songs, I'm okay with composing music, I'm okay with singing. So that is something which is possible only if you are versatile. So भव्या, आपने कितने so anyways languages के बारे में तो मैं बाद में पूछती हूँ। आपके अंदर इतना जो संगीत कूट कूट के भरा हुआ है, नॉर्मली विरासत में मिलती है, या तो मम्मी गाती है या पापा गाते हैं, या उनमें म्यूजिक होगा या फिर कहीं ना कहीं होगा, ऐसा कोई भी है आपके फैमिली में जो म्यूजिक से ताल्लुक रखता है? मतलब मम्मी पापा दोनों, आप उनको ऐसे कोई गाना गाने को बोलोगे तो वो सुर में गाएंगे नेचुरली। कोई कोई बेसुरा नहीं है। आप नाना नानी पे भी चले जाओ, दादी भी मेरी सुर में गाती थी। तो सब सुरीले हैं, लेकिन सीखा किसी ने नहीं, उनको पता नहीं है कि क्या गा रहे हैं। आप उनसे पूछेंगे कि अच्छा ये आपने जो गाया वो ला 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 ला, ये बिल्कुल सुर में गाएंगे, बट उन्हें पता नहीं होगा कि ये सारे गा पा, वो फर्क, मतलब ट्रेनिंग नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हाँ ये गाना सुना है, ये मेरे फेवरेट सिंगर है, मुझे गाना बहुत पसंद है, तो कैरियोके पे कभी गाएंगे तो सब अच्छा ही गाते हैं। हाँ सो आई थिंक से आया है, दोनों पेरेंट्स अच्छा गाते हैं। वेरी गुड। आई मीन क्योंकि क्योंकि मेरे साइड में जैसे कि मैं आपके 1/10 या 100 भी नहीं हूँ, लेकिन शौक से गाती हूँ। लेकिन मेरी मम्मी को अगर आप गाने को बोलोगे तो मेरी मम्मी एक लुक देगी कि
you said this to me. I mean, like, you want me to sing. So तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं से तो मेरे पापा को अगेन ही यूज्ड टू लव म्यूजिक, सो आई दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज फील दैट कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में वो म्यूजिक की रुचि रही होगी, लेकिन उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, या फिर उन्हें वो सोसाइटी भी मतलब उस हाँ, मेरी मम्मी के जनरेशन तक तो ये होता था कि अच्छे घरों की लड़कियां गाती नहीं है। ब्राह्मण परिवार से हम आते हैं, हालांकि मुझे ये क्लासेस में बिल्कुल विश्वास नहीं है, बट ठीक है, ब्राह्मण परिवार से आते हैं। और था ये बहुत बहुत अनफॉर्चुनेट था। मतलब मम्मी का तो मुझे पता है कि वो सीखना चाहती भी थी, बट जहाँ अपनी तरह से मेरे नाना नानी काफी प्रोग्रेसिव थे कि उन्हें काफी पढ़ाई करने दी मम्मी को। मम्मी जॉब भी करती थी, शादी के बाद भी करती हैं अभी भी, लेकिन ये इस चीज को कभी बढ़ावा नहीं दिया कि अच्छे लड़कियां। इनफैक्ट मैं भी जब मेरे लिए भी मम्मी पापा को अपने पेरेंट्स से तो लड़ना ही पड़ा था, तब तक भी उनकी थी। लेकिन फिर जब करने लगी, धीरे धीरे छोटे छोटे कंपटीशन जीतने लगी, फिर 15 साल 14 साल की मैं थी जब नेशनल प्रेसिडेंट अवार्ड मिला था एपीजे अब्दुल कलाम जी से, ब्लेस हिज सोल। तो तब जाके फिर उन लोगों का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मन पलटने लगा कि हाँ अच्छा, इस चीज में भी इज्जत है, ऐसा पॉसिबल है। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। प्रेसिडेंट अवार्ड किसके लिए मिला था भव्या? परफॉर्मिंग आर्ट्स, एक्सीलेंस इन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ओह सिंगिंग। जी। सो व्यूअर्स, मतलब मैं तो ये हो रही हूँ कि वी हैव अ प्रेसिडेंट्स अवार्ड विनर टॉकिंग टू अस। आई मीन सो अमेजिंग। एंड वंस अगेन मैं भव्या सॉरी है, मैं बार बार हम्बल वर्ड यूज कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि अगेन मैं वो मिली हूँ। मैंने आपको बताया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी से जब डॉक्टर कलाम, माय गॉड, ये लोग थे हम्बल। या अभी भी बड़े सेलिब्रिटीज से मिलते हैं, बात करते हैं, जो जितना पहुंचा हुआ है वो उतना हम्बल है। और इन माय एक्सपीरियंस जो लोग ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, अगर वो बहुत सक्सेसफुल हो भी जाएं, अगर वो बहुत अमीर हो भी जाएं, तो आई डोंट थिंक द पीपल अराउंड देम लव देम और रिस्पेक्ट देम। और वो नहीं चाहिए, दुनिया में प्यार बांटना चाहिए। और आई थिंक एवरीवन, मोस्ट पीपल दैट आई नो, जो लोग नहीं लगते मुझे, मैं उनसे फिर थोड़ा दूर हो जाती हूँ। दूर ही रहना अच्छा है, दूर ही है। आपने बहुत सारे आई मीन आई थिंक यू मस्ट हैव सung in many languages, right? So how many languages have you sung? और ये आपके लिए कितना मुश्किल रहा या कैसा एक्सपीरियंस रहा? प्लीज शेयर विद अस। मैंने स्टेज पे तो ऐसे मतलब बहुत भाषाओं में गाया है। बात मैं इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी। पंजाबी इज माय मदर टंग। इंग्लिश हिंदी तो हम बोलते ही हैं, और मराठी क्योंकि महाराष्ट्र में रहना हो रहा है इतने सालों से, ये चारों भाषाओं में तो मैं बात करती हूँ फ्लुएंटली। चेन्नई जब मैं गई थी तो मुझे तमिल प्लेबैक मिला था, जैसा कि मैंने कहा, और मैं तब बेसिक तमिल बोलने भी लग गई थी। अदर देन दैट मैंने गुजराती भाषा में भी प्लेबैक किया है, एंड यूट्यूब पे कवर्स है, बंगाली में भी गाया हुआ है। गुजराती, हाँ गुजराती तो आई मेंशन्ड। और वैसे गाने सुन सुन के गाना और भी बहुत सारी भाषाओं के, बट आई संग रिलीज म्यूजिक इज इन इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, डोगरी ऑल्सो, जम्मू की जो भाषा है पंजाबी से बहुत पास है, तमिल। या सो आपने घुघरी भाषा बोला, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, इस कंपटीशन में जम्मू एंड कश्मीर से भी कंटेस्टेंट्स हैं। और या और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिन जम्मू एंड कश्मीर के जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, जिनके जो लोग हमसे बात करते हैं, हमें कांटेक्ट करते हैं, वो लोग इस कंपटीशन में उनको मौका मिला पार्टिसिपेट करने का, तो इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि वो बोल रहे थे कि दीदी जम्मू एंड कश्मीर जैसी जगह में हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज कम मिलती है, और नॉट ओनली दैट, हम लोगों को दुनिया नहीं देख पाती, बाकी का भारत जो है, बाकी का जो इंडिया है वो हमें नहीं देख पाता है। तो हमारी जो टैलेंट है हमारे अंदर ही सीमित रह जाती है, बाकी की दुनिया हमें नहीं देख पाती है। तो इसीलिए हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर के जो आर्टिस्ट हैं उनको भी इस कंपटीशन में ला पाए, और वो लोग भी इस कंपटीशन के द्वारा सब जगह पहुंच पाए। और नॉट ओनली दैट, आई मीन इतना अनएडल्टरेटेड प्योर जॉय था उनका। आई मीन
messages from them, when I get message, क्योंकि वो लोग जिस हालात में जी रहे हैं वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है, सम टेररिस्ट अटैक, सम पॉलिटिकल इशू, इतना सब कुछ वहां होता रहता है। तो संगीत बहुत मायना रखता है, यू नो, बिकॉज दैट गिव्स पीस टू द सोल, दैट गिव्स यू a venting out of emotions and all those things. So उनके लिए म्यूजिक और भी इम्पोर्टेंट है। ओके, याद भव्या वो गाना आपने जो भी वो लैंग्वेज में गाया है आपको याद है अभी? एक तो फिल्मी गाना था तो उसके लिरिक्स ज्यादा हिंदी में ही थे, एक ज्यादा फोक था जो मुझे याद नहीं, बट द फिल्म सॉन्ग वेंट लाइक तेरा मेरा मिलना सजना एक अजब करिश्मा है, तेरा मेरा मिलना सजना एक अजब करिश्मा है। डोगरी बहुत पंजाबी और हिंदी से मिलती है, बस पंजाबी में जो मेनू होता है वो डोगरी में मिगी होता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे फर्क है। ओके ओके, डोगरी है। आई एम श्योर कि कमेंट्स में पक्का उनका मैसेजेस आया होगा कि थैंक यू सो मच कि आपने ये वाला गाना गाया। और भव्या आप ना हमारे इस कंपटीशन में जज रह चुकी हो, और आप दूसरे कॉम्पिटिशन में भी जज रह चुकी हो जहाँ पे आपने एबल्ड को भी जज किया है, ठीक है? सो आप आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू टेल अस, टू टेल द ऑडियंस, टू टेल द व्यूअर्स, जैसे आपने अभी अभी पेरेंट्स को मैसेज दिया कि आप अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए और आप अपने बच्चे के टैलेंट्स को बढ़ावा दीजिए, उनको अगर कुछ करना है तो उनको बढ़ावा दीजिए। सो आई थिंक दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ योर्स गेट्स डायरेक्टली लिंक्ड हियर, जहां पे अक्सर मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को बोलते हुए सुना, नहीं 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 वो नहीं कर सकते। सो दे स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द चिल्ड्रन, यू नो, बच्चों को मौका ही नहीं देंगे कि अरे आपको करना है क्या, ओके इफ यू कैन डू इट लेट मी पुश यू। इंस्टेड वो वही फरमान सुना देते कि नहीं नहीं वो नहीं कर सकते हैं। तो एक्ट्रिशा हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हमें ऐसा रिस्पॉन्स आता है तो हमारी वो बात जिद बन जाती है, तो हम जिद पर उतर आते हैं ना, अब तो करना ही पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप नो बोल ही नहीं सकते हो। आप जीतना हमेशा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज टेकिंग दैट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ओवरकमिंग योर इनहिबिशंस। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है भव्या? प्लीज कनेक्ट व्हाट यू सेड देन and with what your experience is as far as abled and differently abled comparison is concerned. I feel like मतलब फिजिकली जो लोग जिनकी जो हर तरह से मतलब कोई कमी नहीं है एक तरह से सेंसेस की, जहाँ तक बात आती है हम बहुत सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एक नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल स्पीड पे सोच पाना, या किसी चीज को 3 मिनट में कर पाना जिसके लिए किसी और को शायद 8 मिनट लगे, उस तरह की, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, आई थिंक उस तरह की चीजों को हम बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं जब तक हमारे साथ वो गुजरती नहीं है कि हमसे वो कैपेसिटी छीन ली जाए, तब समझ में आता है। तो इट वाज एक्चुअली वेरी हम्बलिंग कि अच्छा इस प्रॉब्लम से जूझ के भी किसी को सिंगिंग या कोई भी आर्ट फॉर्म सीखनी पड़ रही है, क्योंकि मुश्किल होता है, ज्यादा मुश्किल होता है। और खुशी मुझे इस बात की हुई कि कुछ लोगों का परफॉर्मेंस देख के उनकी स्माइल इतनी बड़ी थी और उनकी जिंदा दिली इतनी ज्यादा थी कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये किसी भी तरह से स्पेशली एबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है, मुझे नहीं लगा। इट वाज जस्ट दे वर सो हैप्पी टू बी सिंगिंग। तो ये मुझे खुशी हुई कि आप जिस भी लेवल पे हैं, आपको जिस भी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है, जब आप गा रहे होते हैं तब आप सारी प्रॉब्लम्स के बारे में भूल जाते हैं। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक। बट यस, मैंने जब डिफरेंटली एबल्ड लोगों के परफॉर्मेंस को जज किया तो मुझे लगा कि बहुत कुछ है जो हम एज एबल्ड पीपल फॉर ग्रांटेड लेते हैं और उसे नहीं लेना चाहिए। और ऑल्सो अगर आपको कोई भी आपकी सर्कल में हो हु इज डिफरेंटली एबल, हु वांट्स टू परस्यू समथिंग, उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि डेफिनेटली उनके लिए जो भी काम आपके लिए जितना भी मुश्किल है, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा है, उससे कम से कम थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन। तो हेल्प पीपल अराउंड यू। आई थिंक हमको सबको साथ में आगे बढ़ना है, तभी जाके विल बी अ फेयर एंड ब्यूटिफुल वर्ल्ड। So please help others around you, and again किसी का उस दिशा में कोई सपना हो तो मदद कीजिए उनको ट्रेनिंग दिलाने में हेल्प कीजिए, और मेक श्योर कीजिए कि वो फिर अपने साइड से मेहनत भी कर रहा है।
सो ट्रू, सो ट्रू। ये चीज हमने देखा है अभी भी। इनफैक्ट आफ्टर द कंपटीशन वाज द एंट्रीज वेर क्लोज्ड, उसके बाद भी अभी भी इवन आज भी मुझे एक मैसेज आया था, एक कॉल आया था एक लड़के से दिल्ली से, मैम मुझे काम चाहिए। मैंने बोला कैसा काम चाहिए? बोलते मैम मैं गाना भी गाता हूँ और मैं लिखता भी हूँ, लेकिन क्या है कि मुझे कोई पूछता नहीं है और कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, और मैं कुछ जिंदगी में करना चाहता हूँ। भैया इतने सारे लोग इस तरह से बोलते हैं, सुनकर ना इतना ये लगता है कि हमारी इंडस्ट्री, हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है। लेकिन क्या होता है कि वो सही टैलेंट का सही इंसान से कनेक्ट होना, सही जगह वो सही मौका, दिस इज वेयर द अपॉर्चुनिटीज काउंट। तो इसीलिए भव्या ने जो बोला उसी के कंटिन्यूशन में मैं कह रही हूँ कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स और भी बहुत सारे हमेशा होते रहेंगे। आप अपने बच्चों को एनकरेज कीजिए, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करवाइए और ट्रेनिंग दिलवाइए, जहां जहां पे जिधर भी कोई भी फॉर्म में हेल्प होगा तो वो हेल्प लीजिए, टेक इट, बिकॉज़ यू नेवर नो व्हाट कैन बी द टर्निंग पॉइंट इन समवन्स लाइफ। तो आपने एक जो चीज बोली कि आपको मैसेज आया था मुझे काम चाहिए, मैं जरूर यहाँ पे आई वांट टू इंटरवीन, आई एम सॉरी कि मुझे इस तरह के मैसेजेस बहुत आते हैं। मैं कुछ कर नहीं पाती क्योंकि मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, जो मतलब मैं अपने गाने खुद लिखती हूँ, खुद कंपोज करती हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो हैव लिमिटेशंस। मैं ऐसे सब लोगों से बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, आपको अगर मैसेज करना है आप जिसको भी करिए, कोई मनाही नहीं है, हम सब एक्सेसिबल हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आपकी पहली ड्यूटी है, which is what I have done, which is what most of my friends who are in the industry have done. आपको सीखते रहना है, आप जितना सीखेंगे उतना आप बेटर होंगे अपने आर्ट में, जितना आप बेटर होंगे उतना आप मटेरियल गा के अपलोड करेंगे या गाने लिख के या डांस वीडियोस बना के, उतना ज्यादा लोग उसे पसंद करेंगे, और फिर उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं, जैसा कि गीता जी ने कहा, कोई करेक्ट इंसान उसे सुन लेगा या देख लेगा जो आपके लिए कुछ कर सकता है। तो ऑफ कोर्स इट्स ओके टू आस्क पीपल फॉर वर्क, लेकिन उससे बहुत ज्यादा जरूरी है अपने क्राफ्ट पे काम करते रहना, बिकॉज अ लॉट ऑफ सच मैसेजेस आई रिसीव, आई एम सॉरी टू से, आर फ्रॉम पीपल जिन्होंने मेहनत ही नहीं की है पहले, तो मतलब कहीं कुछ बनता ही नहीं है उस चीज को आगे लेके जाना। तो पहले आप सबसे मेहनत कीजिए, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स एवरीथिंग एल्स। बाकी तो किस्मत की बात है, क्योंकि और एक और चीज भव्या, आई डोंट नो वेदर यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट और नॉट, अक्सर ये भी होता है कि जब भी कोई आपको मैसेज करते हैं कि उनको मदद की जरूरत है या सपोर्ट की, उनको 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 गाना लाइक नो, कितने दो तरह के लोग हैं जो गाना चाहते हैं पर उनमें सुर नहीं, ओके, तो हम मतलब कोई भी समझ सकता है कि सुर नहीं है, और आप उनको बहुत प्यार से बताते हो कि ट्रेन करो, जैसे आपने कहा, और आपने कहा कि सीखो। और दूसरी तरफ वो है कि हम चाहते हैं कि उनकी मदद करें, लेकिन कभी कभी हर बार सब जगह हम नहीं कर पाते हैं, तो उनको आता है गुस्सा, तो गुस्सा आता है तो उनको दे स्टार्ट सेइंग दैट हाँ आप तो नहीं करोगे, दिस काइंड ऑफ, तो वो एक नेगेटिविटी। तो कोशिश तो हम भी यही करते हैं भव्या, आपको मेरी और मेरी जो टीम है 24 घंटे में से ऑलमोस्ट 20-20 घंटा हम लोग मेहनत करते हैं कि हम इनको अपॉर्चुनिटी दे, ओके, कोशिश करते रहते हैं। इसलिए व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि एवरीवन इज ट्राइंग फॉर यू, एवरीवन इज वर्किंग हार्ड फॉर यू, बट देन इट हैपेंस। Having said this, I think it is time to announce the first result. तो मैं जानती हूँ कि सब लोग धड़कन ये करके बैठे हैं, तो अब व्यूअर्स, तो हम लोग पहला रिजल्ट अनाउंस करने से पहले मैं एक बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर देती हूँ, क्योंकि क्योंकि यही हम सबकी हालत है एक्चुअली। भव्या इज गोइंग टू टेक अ ओन टाइम। भव्या, आप तुरंत लगाओगी, टाइम लगाओगी, कितना वक्त लगेगा आपको हमें रिजल्ट बताने में? देखते हैं, आप म्यूजिक प्ले कीजिए पहले, फिर हम इफेक्ट के साथ रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो धड़कने सब थाम के बैठ जाइए, इसी तरह से आपके दिल धक धक कर रहे हैं। मैं क्योंकि सिंगिंग कंपटीशन से जुड़ी हुई हूँ यहाँ पे, तो पहले हम सिंगिंग कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस करते हैं। 400 भारी भरकम लाइक्स के साथ जिन्होंने पॉपुलर चॉइस अवार्ड जीता है, उनका नाम है
डी से शुरू। Our winner with 400 beautiful likes is the amazing Debashri Mishra। जहाँ पे भी आप लोग हैं, जोरदार तालियां हो जाए देवश्री के लिए। Let me play a video for Devashri. So that was Debashri Mishra. Congratulations. आपको बहुत बधाई। आप you are the first winner of दिव्यांग शक्ति। आपने पॉपुलर चॉइस म्यूजिक अवार्ड जीता है और आपको भव्या कितने लाइक्स है उनके? 400 जी। So 400 likes से देबश्री मिश्रा gets the first ever award of दिव्यांग शक्ति पॉपुलर चॉइस वीडियो अवार्ड। सो मैं जानती हूँ कि देबश्री मिश्रा कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनके फैमिली मेंबर्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, और देबश्री आप अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिए, क्योंकि आपको जिताया है आपके फ्रेंड्स ने, आपके पेरेंट्स के फ्रेंड्स ने, जिन लोगों ने 400 लोगों ने आपको पसंद किया है, तो उन 400 लोगों को आप ऑफिशियली बाद में थैंक यू बोल दीजिए और हमारी तरफ से भी थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू सो मच भव्या। सो भव्या, हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। सो लाइक यू सेड, इज देयर एनी पर्टिकुलर पॉइंट आपके जजिंग के दौरान जो आपके मेमोरी में रह गई हैं? जैसे आपने एक तो ऑलरेडी बोला कि कितनी प्यारी स्माइल है, ये लोग मतलब खुश होके गाते हैं, यू नो, उनका वो इमोशन उनके फेस पे, उनके आवाज में छलकता है। इज देयर एनीथिंग दैट स्टैंड्स आउट इन योर मेमोरी व्हाइल यू वर जजिंग? ऐसा कुछ भी ऐसा मेमोरी में आपके कोई पर्टिकुलर पॉइंट? यू तो सभी ने ऑब्वियसली अपने घरों से ही वीडियो बना के भेजे थे, और लॉकडाउन में वैसे भी हम लोग, मतलब आई थिंक सबके घर की वही कहानी है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ एक कंटेस्टेंट्स ने इतनी मेहनत करके अच्छा अच्छा सुंदर आउटफिट पहना था। अब जैसे ये अपना शौक होता है, मुझे आज यहाँ पे लाइव आना था, सो आई डिड माई हेयर, आई वॉर दिस नाइस लिटिल नेक पीस। तो आई थिंक उससे बस ये लगता है कि हाँ, आपने कॉन्टेस्ट को थोड़ा सीरियसली लिया है। ऑब्वियसली वो बिल्कुल आपके गाने का रिप्लेसमेंट नहीं है। इंसिडेंटली ये लोग गा भी अच्छा रहे थे बहुत, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिन लोगों ने ज्यादा मेहनत करके, या इवन इफ दे डन अप द कर्टन्स एकदम सजा के, मुझे मुझे बहुत प्यारा लगा। इट्स लाइक मुझे अपने स्कूल डेज की याद आ गई। हम इतनी मेहनत करके सारी डिटेल्स पे ध्यान देते थे कि मैडम को अच्छा लगना चाहिए। सो इट वाज रियली स्वीट एंड हार्ट टचिंग। Yeah, even I felt the same thing when I saw those videos. मतलब कुछ लोगों ने दो, and भव्या, why this stands out? See, डांस में तो सब लोग तैयार होते हैं, लेकिन सिंगिंग में, I mean, जैसे आपने कहा कर्टन सजाया, अच्छा आउटफिट पहना, नेक पीस पहना, I mean, so एक्चुअली आपको पता है, आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ। हमारा इंटेंशन ये था कि ये लॉकडाउन के टाइम में जब ये सभी लोग अपने घर में बैठे हुए थे, बिकॉज दिस कॉम्पिटिशन स्टार्टेड इन अप्रैल, जब भी पीक था लॉकडाउन का। अभी लॉकडाउन में क्या होता है, वैसे भी सब लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, परिवार एक साथ है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वक्त ऐसा एक कंपटीशन चला है जिससे फैमिली सब एक साथ आ जाए, यू नो, ऑल द फैमिली मेंबर्स वर्क टुगेदर, सभी अपने बच्चे को ट्रेन कराए, प्रैक्टिस करे। तो इसमें बच्चे अकेले नहीं है, there are even 60-65, so oldest contestant is 69 years old. So सब लोगों, आई मीन द मैसेजेस जो हमको फीडबैक जो मिल रहा था कि मैम ये कंपटीशन की वजह से हमारे पूरे परिवार में इतना एक्साइटमेंट आ गया है, हम लोग सब लोग क्या करेंगे, कौन सा गाना सिलेक्ट करने में सब एक साथ मिलकर, सो जो नॉर्मल टाइम में नहीं होता है, यू नो, नॉर्मल टाइम में ये परिवार का साथ में आना नहीं होता है, वो ये लॉकडाउन के दौरान, इस कंपटीशन के दौरान। सो आई एम सो हैप्पी दैट एवरीवन वर्क्स सो हार्ड टुवर्ड्स इट। सो भव्या, नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू सिंग अ फ्यू सॉन्ग्स। आप अपनी मर्जी का, कम से कम मैं आपको एक गाना गाने दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट आई है रिक्वेस्ट की, ओके, इतनी रिक्वेस्ट आई है कि मेरी टीम
कंटिन्यूअसली मैसेज भेजी कि मैम रिक्वेस्ट में ये भी है, मैम रिक्वेस्ट में ये भी है। तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन ऑफ कोर्स पहले हम आपकी पसंद का कोई गाना सुनना चाहते हैं। जी, मेरा सबसे फेवरेट गाना जो इस वक्त मेरे दिमाग, बहुत सारे फेवरेट्स हैं, लेकिन आशा जी मेरी फेवरेट सिंगर है, उनका एक गाना गा देती हूँ फटाफट। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। Oh my God. I mean, it's so soothing. ऐसे लग रहा है, you know what, मुझे कैसे लग रहा है जैसे कि ये यहाँ पे चोट लगी है, मतलब this signifies this, okay? So यहाँ पे चोट लगी और उस पे आप मरहम लगा रहे हो, okay? So soothing, इतना ठंडा ठंडा लग रहा है. I mean, that is the kind of feeling we get from listening to you. It's amazing, it's amazing. अच्छा भव्य, मैं कुछ एक कंटेस्टेंट है हमारी अनन्या करके, तो उसने आपको सारेगामापा में देखा है, ठीक है? तो she is asking me, she has asked me to ask you a question that she wants to know your experience of judging. हाय अनन्या, आपको बहुत बहुत नमस्कार। अनन्या, मैं माफी मांग रही हूँ सबसे, मेरी नाक थोड़ी सी बंद हो गई, तो जहाँ न और म आ रहे हैं थोड़ा अजीब लगेगा, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। अनन्या हाय, मुझे तो बहुत मजा आता है सारेगामापा में जूरी में बैठ के। मैं और एक दो मेरे दोस्त हैं, जो लोग देखते हैं उन्हें पता ही होगा, हम तो कोई भी डांस सॉन्ग आता है तो हम ऐसे अपनी सीट से उठ के नाचने लग जाते हैं, और इट्स ऑलवेज वेरी इंस्पायरिंग, स्पेशली लिटिल चैम्प्स। बड़ों का तो चलो जो होता है वो होता है, बड़े जो बच्चे होते हैं उनसे तो आप एक्सपेक्ट करते ही हो कि वो अच्छा गाए, बट लिटिल चैम्प्स में से 10-10, 11-11 साल के बच्चे आके जो गाते हैं, माय गॉड, ऐसे हो जाता है। मतलब ऑडिशंस के दिनों के बाद तो हम लोग सब घर में आके ज्यादा रियाज करते हैं, क्योंकि ऐसे लगता है अच्छा अपने पेज कसने पड़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे गा रहे हैं, थोड़ी शर्म करो। तो उस हिसाब से आई लव गोइंग देयर बिकॉज इट्स वेरी इंस्पायरिंग। बाकी जो रियलिटी टीवी वाला पार्ट होता है वो मुझे उतना नहीं, मतलब मुझे उससे ज्यादा मतलब नहीं है, बट जो परफॉर्मेंसेस बच्चों के होते हैं, ओ हो तौबा, सो टैलेंटेड, ऑलवेज लव। अनन्या, आपने सुन लिया, आपको अनन्या का ये भव्या का रिप्लाई आपको मिल गया। सो शी हैज ऑलरेडी शेयर्ड हर एक्सपीरियंस। भव्या, एक रिक्वेस्ट आया है जो मेरा फेवरेट गाना है, लग जा गले, ओके? अरे तो जरा उसकी 4 लाइन गा लीजिए प्लीज, नहीं तो फिर डांटेंगे, ठीक है? चलो हो जाओ। हमको मिली है आज घड़िया नसीब से, जी भर की देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। Anyway, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, मैं ये बात को काट रही हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली ये लाइन बहुत खतरनाक, और वो वाली भी फिर आपके नसीब में ये, तो मतलब ना हो। एक्चुअली उसके लिरिक्स ऐसे हैं, लेकिन वो गाना आई मीन बहुत, लिरिक्स भी सिचुएशन में तो फिल्म में बिल्कुल फिट बैठते हैं, बट हाँ बहुत ज्यादा। एक गाने का रिक्वेस्ट आया है, जब कोई बात बिगड़ जाए। जी बिल्कुल। जब मेरा क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि मेरा वीडियो फ्रीज हो गया है। नहीं, आपका चालू है वीडियो भव्या। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं पता चला, कोई बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमदमा, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में,
तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, वो हमनवा। Oh my God. And ये नहीं नहीं कोई बात नहीं, एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट, मतलब मौसम एक जैसा नहीं होता है, तकलीफें होती रहती है। सो आपका क्या ख्याल है, दूसरा रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए? जी बिल्कुल। So, viewers, now it is time to announce the Popular Choice Award of dancing, जो कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं इन डांसिंग। तो मेरी धड़कन की म्यूजिक शुरू हो गई है। डांसिंग का रिजल्ट सुन के तो धड़कनें और तेज हो जाएंगी, क्योंकि मैं आप सबको बता दूं कि जो हमारी डांस की प्यारी सी विनर है उनको कितने सारे लाइक्स मिले हैं, सुन के आपको चक्कर आ जाएगा। 1000 से भी ज्यादा लाइक, 1100 टू बी प्रिसाइज, 1100 लाइक्स उन्हें मिले हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना प्यारा उनका डांस होगा और कितनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस होगी। तो ये बेहतरीन डांस करके 1100 1100 लाइक्स बटोर के जो डांस कंपटीशन की पॉपुलर चॉइस अवार्ड की विनर है, वो है बहुत ही टैलेंटेड गौरी गाडगिल। कांग्रेचुलेशंस गौरी। I think I should play her video. तो भव्या, मैं एक बात बता देती हूँ आपको, और व्यूअर्स आपको भी बताना चाहती हूँ कि ये जो डांस का पॉपुलर चॉइस अवार्ड लास्ट डे तक नेक टू नेक चल रहा था। ओके, नाउ 1000 इतना उतना, आई मीन इट वाज नेक टू नेक कंपटीशन बिटवीन टू पीपल। ओके, दो लोग हैं, उनके बीच में एकदम नेक टू नेक चल रहा था, और सडनली ऑल ऑफ अ सडन कुछ हुआ जादू, एंड सडनली दिस गर्ल इस लड़की ने ओवरटेक कर दिया। तो ऑल अलोंग, तनया, अगर आप देख रही हो ये लाइव सेशन, तो बिल्कुल दुखी मत होना, बिल्कुल डिसहार्टेंड मत होना। मैं जानती हूँ लास्ट मिनट तक आप ही थी आगे, लेकिन इन द लास्ट ऑन द लास्ट डे suddenly there was a shoot up in Gauri Gadgil's likes, which is the reason why she even we are surprised. I mean, like we were also very pleasantly surprised. तो ये competition ऐसा है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और आपको बहुत बहुत बधाई। Congratulations तनया। So, Gauri and Debashri, आप दोनों को congratulations that you two are the winners of the Popular Choice Video Award of दिव्यांग शक्ति। And मैं एक और बात बताना चाहती हूँ भव्या, कि कोई भी काम करने के लिए हमें किसी के सपोर्ट या किसी के साथ की जरूरत होती है। तो हमारे लिए भी ये कंपटीशन मुमकिन नहीं हो पाता यदि हमें एक कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया होता। तो देयर इज दिस स्पॉन्सर गैलेक्सी सर्फैक्टेंट, जिन्होंने मतलब जब भी मैंने आपको कहा लॉकडाउन के टाइम में ये करना था, लेकिन ख्याल का आना और एक्चुअली एग्जीक्यूट करना, इसमें ये गैप को कम करता है एक स्पॉन्सर। और इसमें भी ये कोई और एक और चीज भव्या, की जो डिफरेंटली एबल्ड रिलेटेड इवेंट्स है, इनको स्पॉन्सर करने में ज्यादा लोग आगे नहीं आते। सो वो उसमें क्या होता है, टीआरपी एंड प्लस पॉपुलैरिटी, ये सब चीजें थोड़ी कम होती है। तो अनलेस अ कंपनी इज ट्रूली सेंसिटिव, वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू, सो मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स कि आपने हमें इस कंपटीशन में सपोर्ट किया और इस कंपटीशन को अंजाम देने में हमारा साथ दिया। सो आई एम श्योर भव्या विल आल्सो एग्री विद इट, राइट भव्या? या So अब हम almost we are coming to the end of this live session, but लेकिन it is never late. तो भव्या कुछ ऐसे पानीदार रंग उसका रिक्वेस्ट आया है, आप गाओगे क्या वो? जी बिल्कुल। सबसे पहला मेरा कवर यूट्यूब पे वायरल हुआ था, वो पानीदार रंग था। तो आपके ऑडियंस को आपकी हर बात को वो जानते हैं, तभी वो रिक्वेस्ट करते। हो जाए भव्या? जी। पानीदार रंग देख
के पानी दा रंग देख के हाय अखियां च हंझू रुलदे हो माहिया आया मेरा माहिया आया माहिया आया मेरा माहिया आया राजड़ा आया मेरा माहिया आया माहिया आया मेरा राजड़ा आया खाना नूर देख के मेरी अखियां च हंझू रुलदे Oh my God. Thank you. Very, very, very beautiful song, amazing song. So, भव्या, रीजनल लैंग्वेजेस में जो भी आपने गाने गाए हैं, कुछ आप स्पेशली तमिल बोल रही थी आप, तो हमारे कंटेस्टेंट्स में तमिल भी बहुत है और इनकी अक्सर शिकायत रहती है, मैम आप हिंदी में क्यों बोलते हो, आप इंग्लिश में बोलो. ओके, उनको भी खुश कर देती हूँ अगर आप एक तमिल गाना उनके लिए. सो दिस इज फॉर ऑल दोस तमिल contestants watching this show. Bhavya is singing a song for you. Okay. Welcome to all the Tamil viewers right now. எனக்கு தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் और मैं अपने तमिल गाने की 2 लाइन्स आपके लिए गा देती हूँ. ஒவ்வொன்றாய் திருடுகிறாய் யாருக்கும் தெரியாமல் திருடுகிறாய் முதலில் என் பொய்களை இரண்டாவது கைகளை மூன்றாவது வெட்கத்தை வெட்கத்தை कौन बोलेगा आप तमिलियन नहीं हो? आपको कैसे पता चलेगा? वैसे आयु तमिल, मैं केरला की हूँ, साउथ इंडियन हूँ. पास हो गया, ठीक है, सॉरी. इसीलिए मलयालम, तमिल, ये सब मलयालम मेरी मातृभाषा है. तमिल ऑफ कोर्स चेन्नई, केरला सब आसपास ही है, तो इसीलिए. So seriously, I mean, it doesn't sound like you are singing a Tamil song because the accent is so perfect, the diction is so perfect. So no wonder that magic. अच्छा, एक रिक्वेस्ट बार आ रही है भव्या, बार मुझे, I mean repeatedly मुझे लोग बोल रहे प्लीज उनको बोलो गाने के लिए, और वो है चुरा लिया है तुमने. Okay, sure, I love that song. अंतरा गा देती हूँ. बाहर बन के आऊं कभी तुम्हारी दुनिया में, गुजर न जाए दिन कहीं सी तमन्ना में. तुम मेरे हो, हम तुम मेरे हो, आज तुम इतना वादा करते जाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम. Amazing, beautiful. और ये भी गाना मेरा फेवरेट गाना है. I mean, I don't think मतलब जो म्यूजिक वाकई में बहुत पसंद करते हैं उनके लिए फेवरेट का लिस्ट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है. So I have no words to say कि मैं किस तरह से आपको थैंक यू बोलूं कि आप यहाँ पर आई, आपने थैंक यू फॉर बिग लिस्ट. ओके, मेरा लिस्ट बहुत लंबा है. थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग. नहीं, ये सिर्फ थैंक यू नहीं है भव्या, it is not just the word thank you, it is a true heartfelt gratitude that आपने not only हमारे competition में जज, as a judge आपने अपने experience के थ्रू हमारे contestants को जज किया, but it is also important that आप यहाँ पे not only live session में आए. थैंक यू मैं इन सब चीजों के लिए नहीं बोल रही हूँ, थैंक यू मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने जिस तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही, स्पेशली जो मैसेज पेरेंट्स के लिए पास किया, स्पेशली जिस तरह से आपने वो वीडियोस के बारे में बताया कि किस तरह से डिफरेंटली एबल्ड के जो परफॉर्मेंसेस है आपको डिफरेंटली एबल लगा ही नहीं. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच रियली टचेस वंस हार्ट एंड व्हिच कम व्हेन इट कम्स फ्रॉम यू. आई एम श्योर ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस विल गेट दैट काइंड ऑफ अ मोटिवेशन कि हम अपने बच्चों को encourage करें और उनको सपोर्ट करें. Thank you so much, Bhavya. I don't know. I mean, like once again, thank you so much for coming and thank you so much for being a part of this.
एंड बिफोर वी से गुड बाय व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा our next final result live session is on 15th of September. And एक बात मुझसे सुन लीजिए, there are lot of surprises planned for you. And एक और important बात है, सभी contestants, all the 205 contestants, please note that this is not just about results of who is the first prize winner, second prize winner, but there is a special surprise that we have planned for all the contestants who were eliminated in the audition. So there is a surprise for all of you also. लेकिन मैं अब कुछ नहीं बताऊंगी, आपको उसके लिए आना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा. So on 15th you will also, there is a special surprise for 5 more people. Apart from the winners of the competition, there is a special surprise we have planned, and if Bhavya is there available, we will definitely request her to please come back again on the day of the final results also. So depending on her schedule, we will definitely invite her back. And 15th September, please do not forget to come on to the live session, attend the live session, so that you know who are going to be the final winners of the competition. Thank you so much, Bhavya. It has been a pleasure. Thank you so much. Thank you. And I hope all the let me tell you something, Bhavya. 111 comments as of now of the people, and मुझे पता है सब request होंगे. I mean, I'm sure सब request होंगे. बताना चाहोगे अगर किसी की रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पाई? आई एम रियली सॉरी, बट आई होप हमारी मुलाकात दोबारा होगी. और सभी कंटेस्टेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी टैलेंटेड. आई हैड अ गाला टाइम आपके सिंगिंग क्लिप्स जज करके. और बस मेहनत करते रहिए, ऐसे ही गाते रहिए, डांस करते रहिए और खुशियां फैलाते रहिए. इट वाज अ प्लेजर आप लोगों के परफॉर्मेंसेस देखना. एंड आपका दिन शुभ रहे, आपकी जिंदगी शुभ रहे. ऑल द बेस्ट टू ऑल. Thank you so much, Bhavya. So Thank you. we want this live session. Thank you so much. Thank you. Bye.